थॉर, गॉड ऑफ थंडर, ऑल फादर ऑफ एसगार्ड, अपने कुछ सवालों को जानने के लिए एक ऐसी जगह पर गया जहां पर वो अपनी ही अल्टर पर्सनैलिटी यानी कि डॉक्टर ब्लेक की चाल में फंस गया। ब्लेक को रिवेंज चाहिए था, इसलिए उसने एसगार्ड के खिलाफ एक जंग लड़ी। कुछ एसगार्डियन इसमें मारे भी गए तो कुछ को ब्लेक ने वहां से कहीं और पर भेज दिया। इसके बाद ब्लेक जीन फोस्टर से मिला। इस वक्त ब्लेक को यह नहीं पता था कि जेन अब वैल्क्यूरी बन चुकी है, पर वो जेन के पास ज्यादा देर तक नहीं रुका और बहाना बनाकर वहां से चला गया, क्योंकि ब्लेक को हर उस शख्स से नफरत हो चुकी है जो भी एसगार्ड से संबंध रखता है, जिसके चलते ब्लेक उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। ब्लेक ने रॉजर रेड नॉर्वल को मार दिया जो कभी थॉर की पावर को पजेस किया करता था, और ब्लेक के हाथों मरने की बारी अब थ्रॉग की है। लेकिन थ्रॉग अकेला नहीं है, उसके साथ उसका फ्रेंड लॉकजॉ भी है। तो गाइज, यही था जो हमने लास्ट के एपिसोड्स में देखा था। तो आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी की शुरुआत एक स्कूल की साइंस लैबोरेटरी से होती है, जहां एक फ्रॉग को एग्जामिन किया जा रहा था और पीछे से नरेशन कहती है सिमोन वॉल्टरसन, एक इंसान जो कभी फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते उसे मेढक बनने का श्राप मिला, पर वो कोई मामूली मेढक नहीं बना। उसके कामों की वजह से उसे थॉर की पावर्स मिली। उसके पास एक छोटा म्योनिर भी है। थ्रॉग ने अपने तालाब के लिए जंग लड़ी, कई सारी वाटर स्पीशीज को बचाया। उसने लगभग 100 जंगें भी लड़ी और वो सभी 100 जंगें थ्रॉग ने ही जीती। यहाँ तक कि थ्रॉग ने इंसानों और कहें यूनिवर्स तक को बचाया है, वो भी मैड टाइटन थैनोस के हाथों से। अगर आज थ्रॉग मारा जाता है तो ये थॉर का अब तक का सबसे नॉवेल वर्जन होगा जो कि आज मरेगा, और उसकी ये कहानी शायद ही कुछ गिने चुने लोग जान पाएंगे। पर तभी उस स्कूल की दीवार तोड़कर ब्लेक और थ्रॉग वहां आ जाते हैं। ब्लेक की हालत पतली थी। थ्रॉग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तुम मेरे एक दोस्त के जैसे दिखते हो, लेकिन तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने एसगार्ड पर तबाही मचाई है, तो इसके लिए तुम उसके किए की कीमत चुकाओगे। ब्लेक ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद करोगे गंदे से कीड़े और मुझसे जंग लड़ो। थ्रॉग ने कहा, ठीक है, फिर लड़ने से पहले ये जान लो तुम्हारी पतलून अब गीली होने वाली है। पर तभी पीछे से लॉकजॉ आकर ब्लेक को टक्कर मारता है। ब्लेक हैरानी से कहता है, लॉकजॉ तुम यहाँ पर कैसे? थ्रॉग कहता है, बहुत अच्छे लॉकजॉ। ब्लेक गुस्से से भड़क जाता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ तुम दोनों का। और ब्लेक बाइफ्रॉस्ट के जरिए वहां से थ्रॉग को किसी और जगह पर ले जाता है। ब्लेक कहता है, यहाँ पर बस हम हैं और अब तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं बचा पाएगा। थ्रॉग ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? कि तभी लॉकजॉ भी वहीं पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ब्लेक ने कहा, डैम इट, ये यहाँ भी आ गया। और फिर शुरू हुई टेलीपोर्टेशन फाइट। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर लड़ते जा रहे थे, कभी इजिप्ट तो कभी सैवेज लैंड तो कभी कहीं और। पर इस लड़ाई में एक वक्त ऐसा भी आया जब ब्लेक ने थ्रॉग को पकड़ लिया और देर न करते हुए ब्लेक ने उसे अपने मुंह में रख लिया। थ्रॉग को खाने के बाद ब्लेक ने लॉकजॉ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पता है लॉकजॉ, जब एक डॉग पागल हो जाता है तो उसका इलाज एक डॉक्टर करता है। पर तभी ब्लेक को कुछ अजीब फील होता है और ब्लेक के दांत तोड़ता हुआ पहले म्योनिर और फिर थ्रॉग ब्लेक के पेट से बाहर आते हैं। ब्लेक ने थ्रॉग को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा था। थ्रॉग ने कहा, तो तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन चिंता ना करो, तुम्हें जल्दी ही एक डॉक्टर की मदद पड़ने वाली है। ब्लेक गुस्साते हुए थ्रॉग की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी लॉकजॉ ने ब्लेक का हाथ पकड़कर उसे थ्रॉग की तरफ फेंक दिया। थ्रॉग ने कहा, जय हुई ना बात, और अपने म्योनिर से पावरफुल ग्लो ब्लेक के सर पर दे मारा। ये ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि वहां का आसपास का एरिया ही बदल गया। थ्रॉग ने कहा, शुक्रिया लॉकजॉ मेरी मदद करने के लिए। अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो ये मेरा कुछ अलग ही हाल कर देता। लॉकजॉ ने कहा, क्या इसे अब हम खाने वाले हैं? तो थ्रॉग ने कहा, अरे नहीं यार, हम इसे खाने वाले नहीं हैं। मैं इससे कुछ इंटेरोगेशन करना चाहता हूँ कि ये एसगार्ड के लोगों को आखिर मार क्यों रहा है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इधर शहर में जेन फोस्टर डॉक्टर ब्लेक की वजह से परेशान थी। वो अभी तक ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ब्लेक है, क्योंकि ब्लेक कभी ऐसा इंसान था ही नहीं जैसा आज उसे वो नजर आ रहा है। ये जानने के लिए जेन टोनी स्टार को कॉल भी करती है, लेकिन टोनी ने पिछले ओक्लाहोमा वाले हुए इंसिडेंट की वजह से अपना नंबर बदल लिया था। कि तभी वहां पर थ्रॉग शीशा तोड़ते हुए आ गिरता है। थ्रॉग जेन को देखकर कहता है, लेडी जेन तुम यहाँ से भाग जाओ।
अभी थ्रॉ की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि वहां पर लॉकजॉ भी आकर गिर जाता है। जेन उन दोनों को अभी देख ही रही थी कि तभी एक और खिड़की टूट गई। जब जेन ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं क्योंकि एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को पकड़ रखा था। डॉक्टर ब्लेक के हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज थे। ब्लेक डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी शक्तियां एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। जेन वैल्करी की फॉर्म में आते हुए कहती है, ब्लेक तुम फौरन से स्ट्रेंज को नीचे छोड़ दो। ब्लेक जेन की आवाज को सुनकर पहले तो चौंक गया क्योंकि ब्लेक नहीं चाहता था कि जेन कभी उसे इस रूप में देखे। पर जब ब्लेक ये देखता है कि जेन अब वैल्करी है और वो भी एसगार्डियन पावर को होल्ड करती है तो ब्लेक कहता है, इंटरेस्टिंग, अब खेल में मजा आने वाला है। इतना कहकर ब्लेक स्ट्रेंज को जेन के ऊपर फेंक कर वहां से ये कहते हुए चला जाता है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। जेन ब्लेक का ये रूप देखकर हैरान थी। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, जेन तुम नहीं जानते हो कि ब्लेक कितना बदल गया है। उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया था जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ। मैं तो बस अपने काम में लगा हुआ था कि तभी वहां पर ब्लेक आया और उसने मेरे अंदर से एसगार्डियन मैजिक को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जेन ने पूछा, लेकिन वो तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा था? स्ट्रेंज ने कहा, जेन वो सबको मार रहा है। वो हर उस शख्स को मार रहा है जिसके भी पास एसगार्डियन मैजिक है। जब लोकी कुछ समय को सॉर्सर सुप्रीम बना था तो उसे हराने के लिए मुझे यग्द्रसिल ट्री से एसगार्डियन मैजिक को निकालना पड़ा। इसलिए वो मुझ में एसगार्डियन मैजिक को स्मेल करता हुआ यहाँ आ गया। पर अब वो ये जान चुका है कि एसगार्डियन मैजिक का सोर्स क्या है, इसलिए वो वहीं पर गया है। जेन कहती है, नहीं, ब्लेक ऐसा नहीं कर सकता है। इधर ब्लेक यग्द्रसिल ट्री के सामने खड़ा था। उसे पता चल चुका था कि एसगार्डियन मैजिक का सोर्स यही वर्ल्ड ट्री है। ब्लेक ने अपनी एक्स से वर्ल्ड ट्री पर वार करते हुए कहा, क्या आप सुन सकते हैं फादर? मैं जानता हूँ कि आप ऊपर हैं और मुझे देख भी सकते हैं, तो देखिए फिर आज आपने मुझे क्या बना दिया है। ओडिन के 2 बेटे जिनमें से एक को भुला दिया गया। ब्लेक भले ही ओडिन का वैसा वाला बेटा नहीं था, लेकिन ब्लेक की क्रिएशन खुद ओडिन ने की थी, जिस वजह से ब्लेक भी ओडिन का ही बेटा हुआ। ब्लेक के वार इतने पावरफुल थे कि यग्द्रसिल ट्री का खून बहने लगा और वो खून बहता हुआ उसकी जड़ों में जा रहा था, जहां ओडिन का दूसरा बेटा मौजूद था। थॉर ओडिन से उसकी मदद करने के लिए प्रेयर कर रहा था, पर ओडिन ना तो ब्लेक की सुन रहे थे और ना ही थॉर की। थॉर के ऊपर जब वर्ल्ड ट्री का ब्लड गिरा तो वो समझ गया कि ये ब्लेक का किया हुआ है। थॉर गुस्साते हुए बोलता है, ब्लेक जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगा तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी ब्लेक। इधर अर्थ पर जेन जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे एक मैसेंजर की जरूरत पड़ने वाली है जिसके लिए उसे कहीं जाना होगा। इसलिए वो मिस्टर हॉर्स को बुलाती है और स्ट्रेंज को लॉकजॉ के साथ छोड़कर कहीं निकल जाती है। जेन अपने घोड़े पर बैठकर सभी रियासतों को पार करते हुए एक अलग ही दुनिया में आती है, जहां पर बाहर के लोग आना कम ही पसंद करते हैं। पर यहाँ कोई ऐसा है जो या तो ब्लेक को रोक सकता है या थॉर को वहां से बाहर निकाल सकता है। जेन एक बियर बार का दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो बुड्ढे, और मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये तुम्हारे अलावा किसी और के बस में होता तो मैं वहीं जाती, लेकिन इसे अब कोई भी संभाल नहीं पा रहा है। तुम्हारे बेटे एक से बढ़कर एक पागल हैं। तुम मुझे सुन रहे हो ना? मुझे पता नहीं कि तुम कौन सा नशा करते हो जो इस जगह पर अपनी जिम्मेदारियों से छुपकर पड़े हुए हो। मैं अब तुम्हारे बेटों को और नहीं सह सकती हूँ। वो सब कुछ खत्म कर रहे हैं। वो आपस में ही नहीं बल्कि दुनिया को खत्म कर रहे हैं। उनकी वजह से कईयों की जान खतरे में है। ये सब कुछ तुम्हारा फैलाया हुआ रहता है, तो अब तुमको ही ये सब कुछ मेस ठीक करना होगा ओडिन। जेन की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर जेन का ओडिन के पास आना ये सबूत है कि ओडिन अभी जिंदा है। पर वो अगर जिंदा है तो वो यहाँ इस जगह पर क्यों रह रहे हैं, ये सब तो हमें आगे आने वाली स्टोरी में ही पता चलेगा, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझते आ रहे थे कि ओडिन अब मर चुके हैं। पर आज मुझे ये एहसास हो गया है कि एसगार्ड्स के तो राज के भी राज होते हैं। आपकी इस पर क्या राय है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।